मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है ना, वो मेष राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि 9 महीने 2024 के बड़ी परेशानियों से बीते हैं मेष राशि वालों के। कुछ मेष राशि वाले अपने करियर को लेकर परेशान थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, धन फंस गया था, पैसा निकल के नहीं आ रहा था, जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, या हो सकता है आपका कुछ अंक से रह गया हो। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ग्रहों की स्थिति थी ना, वो स्थिति आपके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, राहु को कलयुग का राजा कहा गया है और शनि को भी न्याय देव का देवता कहा गया है। कहा जाता है जिस भी व्यक्ति की पत्रिका में अगर राहु और शनि पीड़ित हो ना, तो ऐसा व्यक्ति लाख मेहनत कर ले, उसको जीवन में कुछ अच्छा नहीं मिलता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि बड़ी पावरफुल पोजीशन पे हो और बाकी सब ग्रहों की स्थिति शायद उतनी अच्छी ना भी हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रहों की वजह से व्यक्ति को सब कुछ हासिल होता है, चाहे उसको राजनीतिक क्षेत्र में या उसको पर्सनल लाइफ में या फिर उसको बिजनेस में, हर चीज में वो सफल होता है। तो ऐसा क्या हुआ है कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें जिससे आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको अगर मेष राशि वाले करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये मेष राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो बिल्कुल आप परेशान न हो, नाम राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि राहु आपके 12वें स्थान पर, मेष राशि वालों के 12वें स्थान पर विराजमान है और शनि कुंभ राशि पर विराजमान है, जो कि पूरे साल में उन्होंने राशि परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है वो ये हुई है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया कलयुग में राहु को राजा का दर्जा दिया गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अच्छा होता है तो सब कुछ उसको मिलता है, तो वही काम गोचर में हुआ है। जी हाँ, राहु सितंबर महीने में नक्षत्र परिवर्तन की है, शनि के नक्षत्र में गए हैं और गोचर में अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी थोड़ा समय पहले ही शनि ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है, राहु के नक्षत्र में गए हैं और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मित्र के नक्षत्र में गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक परिवर्तन राजयोग भी बन चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनि जो राहु के नक्षत्र में गए हैं, शनि प्रबल होने से मेष राशि वालों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए, शनि आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, दशम स्थान के स्वामी होते हैं। ये स्थान कर्म के साथ साथ पिता का स्थान भी होता है, पैतृक संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। तो मेष राशि वालों, अगर आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ भी वाद विवाद था, अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा था, तो अब आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, तो पिताजी का स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है। और इसी के साथ साथ आप बहुत समय से बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, चीजें हाथ में से आकर चली जा रही थी, डील होते होते रह जा रही थी, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी ना, कुल मिलाकर किसी भी तरह की अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही थी, खासतौर से बिजनेस में, वो दिक्कत अब आपकी दूर होने वाली है। क्योंकि जब शनि प्रबल होंगे ना, तो इन सभी चीजों में कर्म स्थान को आपको और ज्यादा प्रबल कर देंगे। इसी के साथ साथ शनि अभी गोचर में वक्री चल रहे हैं, जो कि 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वक्री शनि उतना पावरफुल नहीं होते जितना मार्गी शनि पावरफुल होते हैं। तो 14 नवंबर के बाद जो अच्छे योग अभी बन रहे हैं वो और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर से तो आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है, लेकिन 14 नवंबर के बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, आप चाहे प्राइवेट फील्ड में हो चाहे सरकारी नौकरी में हो, आपके करियर में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर आपका पिछले काफी समय से आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत का रिजल्ट किसी और को मिल जा रहा था, मीन्स आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, या आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर करना चाहते हैं ना, और आप मुझसे पूछते हैं कि मनीष जी कब मैं अपनी नौकरी बदलूं या मैं कब मैं अपने ट्रांसफर के लिए ट्राई करूं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी भी मिलेगी, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ट्रांसफर भी मिलेगा, और अगर आपकी प्रमोशन की बातचीत चल रही है तो निश्चित रूप से मेष राशि वालों आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ शनि जो होते हैं ना, आपके इनकम के स्थान के स्वामी होते हैं। इस स्थान को ना इनकम का स्थान कहा जाता है, लाभ का स्थान कहा जाता है, 11वां स्थान हम इसको कहते हैं। 11वें स्थान पर शनि अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान है, लेकिन अभी वक्री थे। लेकिन जैसे ही शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, राहु के नक्षत्र में गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके इनकम के स्थान को भी प्रबल करेंगे। सबसे पहले इनकम के स्थान से हम सिर्फ आपके धन की इनकम नहीं देखते, आपको धन की इनकम के साथ साथ किसी भी तरह का लाभ हो, जैसे कि पुत्र लाभ हो, धन लाभ हो, शिक्षा में लाभ हो,
मैरिड लाइफ में कुछ हो, सभी चीजों के लिए इस स्थान को देखना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है जिस भी व्यक्ति की कुंडली का 11वां स्थान प्रबल होता है ना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर वो सुख सुविधाएं उसको मिलती है जिसको वो चाहता है। इसी के साथ साथ जब शनि यहाँ पर प्रबल होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ कराएंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर भी फंस गया है, पिछले काफी समय से आप देख रहे थे कि आपका रुका हुआ धन निकल के नहीं आ रहा था, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया था, वो आपका वापस नहीं कर रहा था, आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया था, अभी तक आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ नहीं रहा था, तो निश्चित रूप से अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये तो रहा कि शनि जब नक्षत्र परिवर्तन किया है तो क्या फल देगा। अब राहु ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है, राहु क्या फल देंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, राहु महाराज की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती है। राहु जिस स्थान पर बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं वहां का फल देने लगते हैं, या फिर जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका फल देने लगते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कर्म स्थान के स्वामी के नक्षत्र में है तो करियर को प्रबल करेंगे, राहु भी इस स्थान को प्रबल करेंगे और आपके 11वें स्थान को प्रबल करेंगे। इसी के साथ साथ राहु 12वें स्थान पर मीन राशि पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके 12वें स्थान को भी यहाँ पर जागृत करेंगे। अब 12वां स्थान किस चीज के लिए देखा जाता है, 12वां स्थान देखा जाता है विदेश यात्राओं का स्थान होता है। मान लीजिए आप पिछले बहुत लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे, चाहे पढ़ाई करने को लेकर जाना चाहते हो, नौकरी को लेकर जाना चाहते हो, या आप अपना खुद का बिजनेस वहां पर कुछ सेटल करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, अपने देश को छोड़कर जाकर आप परमानेंट सेटल विदेश में हो चुके हैं, तो आपके लिए भी राहु बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ 12वां स्थान मैंने बताया लीगल चीजों के लिए भी देखा जाता है। मान लीजिए आपको कोई झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कोई झूठा लालछन लगा रहा है ना, या आपको लीगल चीजों में आप फंसे हुए हैं, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप अभी तक बहुत चिंता में थे, आप बहुत परेशान थे, ये पता नहीं क्या होगा, तो रिजल्ट आपके पक्ष में ही आने वाला है। इसी के साथ साथ 12वां स्थान जो होता है ना, ये व्यय का स्थान, खर्चों का स्थान कहा जाता है। आप देखेंगे मेष राशि वालों के पिछले काफी समय से आप जितना पैसा कमा रहे थे, मान लीजिए 10 रुपए कमा रहे थे ना, तो 11 रुपए 12 रुपए आपका खर्चा हो जा रहा था, सेविंग्स आपकी खत्म होती जा रही थी। लेकिन जब राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है और ये लगभग मई 2025 तक बहुत पावरफुल रहने वाले हैं राहु, तो आप देखेंगे कि आपके फालतू के खर्चे कम होंगे, कुछ सेविंग्स अब आप लोग कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, विदेश आप जा पाएंगे, विदेश से संबंधित अटके हुए कार्य आपके निश्चित रूप से पूरे होने वाले हैं। तो यह था दोस्तों कि शनि और राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से मेष राशि वालों के जीवन में कुछ अच्छे समय आने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी हम आपका राशिफल या अन्य आचार्य जी का, अन्य यूट्यूबर्स का राशिफल पिछले काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, 5 साल से परेशान है, 7 साल से परेशान है। तो दोस्तों, अगर आप इतने लंबे समय से परेशान है ना, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि मैंने गोचर कुंडली के आधार पर बताया है। हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में राहु नीच राशि में बैठे हो, शत्रु राशि के साथ बैठे हो, या कुछ भी हो सकता है। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आप किसी अच्छे आचार्य जी को जानते हैं तो उनसे आप कराइए, नहीं जानते तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी हस्तरेखा या अपनी कुंडली भेजकर भी अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेना रहेगा, हम आपको पूरा टाइम देंगे, अनलिमिटेड टाइम देते हैं, हमारी तरफ से कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपके लिए अच्छा होगा। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको उपाय क्या करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो इसलिए उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए। और कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी का पूजा करता है, हनुमान जी का आराधना करता है ना, राहु शनि और भी कोई ग्रह उसका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो इसीलिए मंगलवार के दिन घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर होना, वहां पर आप जाइए और हनुमान जी के आगे एक दीपक आप जलाइए। चाहे आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, चमेली के तेल का, किसी भी चीज का आप दीपक जलाइए और मंदिर में ही बैठकर एक बार, सिर्फ एक बार आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। पाठ नहीं कर सकते, समय की कमी है आपके पास क्योंकि लंबा होता है, थोड़ा समय लगता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर कीजिए। सिर्फ 7 मंगलवार आप ये उपाय करके देख लीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपकी निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके जीवन में सदा मंगल हो, धन की कभी कमी ना रहे, आप लोग निरोगी रहे, घर में सुख शांति लगातार बनी रहे। सभी दर्शकों को जय श्री राम।